जय हिंद दोस्तों। एक फौजी जानता है देश की सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती, बैलेट बॉक्स पर भी होती है। और अगर वोट से ही छेड़छाड़ हो जाए तो समझ लीजिए जंग घर के अंदर है। बिहार में चल रहा है वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। नाम डिलीट हो रहे हैं, आधार मांगी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सीधा सुना दिया, सिटीजनशिप डिसाइड करना आपका काम नहीं। अब दिक्कत सिर्फ यह नहीं कि अप्रॉक्स 33 लाख लोग लिस्ट से हटा दिए गए। असली टेंशन तब बनी जब पता चला कि वोटर रोल्स में इलीगल माइग्रेंट्स भी घुस आए, खासकर नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर से। यह सिर्फ वोट का फ्रॉड नहीं, यह नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच है। कॉशन, कुछ विजुअल्स इस एनालिसिस में एआई जनरेटेड है फॉर क्लैरिटी, लेकिन जो फैक्ट्स आप तक पहुंच रहे हैं वो एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टीओआई, नवभारत टाइम्स और एससी ऑब्जर्वर जैसे मीडिया सोर्सेज से लिए गए हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को डाइसेक्ट करते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सिर एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें वोटर लिस्ट की सफाई होती है, जैसे एक फौजी अपने वेपन की क्लीनिंग करता है। बिहार जैसे राज्य में जहां 7.9 करोड़ वोटर्स हैं, इलेक्शन कमीशन ने यह रिवीजन लॉन्च किया ताकि डुप्लीकेट, माइग्रेटेड या डिसीज्ड लोगों के नाम हटाए जा सके। बीएलओज घर घर जाके फॉर्म 6, 7 और 8 भरवा रहे हैं और लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, आधार, एपिक, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। ऑफिशियली यह प्रोसेस रूल 21A के तहत हो रहा है, बिल्कुल लीगल फ्रेमवर्क के अंदर। लेकिन जहां प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी और ट्रेनिंग के बिना हो, वहां कंफ्यूजन और डिस्ट्रेस पैदा होता है। गांव के लोगों को फॉर्म समझ नहीं आ रहे, बीएलओज क्लियरली गाइड नहीं कर रहे, और ऐसे में असली वोटर्स भी रिस्क में पड़ जाते हैं। यह वोटर रोल रिवीजन एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं, यह एक ट्रस्ट बिल्डिंग या ट्रस्ट ब्रेकिंग मिशन है, डिपेंडिंग ऑन हाउ फेयरली इट्स एग्जीक्यूटेड। दोस्तों, अगर आपको यह सच्चाई से भरा फौजी स्टाइल एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो तुरंत चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। आपका एक क्लिक इस सच्ची आवाज को और दूर तक पहुंचाता है। अब बात सुप्रीम कोर्ट की, जहां 10 जुलाई 2025 को ईसीआई को जबरदस्त सुनाया गया। कोर्ट ने एकदम सीधे शब्दों में कहा, सिटीजनशिप का फैसला आपका डोमेन नहीं, वो पार्लियामेंट का काम है। सर को रोकने से इनकार जरूर किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जरूरी डायरेक्शंस दिए। आधार मैंडेटरी नहीं हो सकता, ईपीआईसी, रेशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी वैलिड होते हैं। पब्लिक अवेयरनेस और इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट पॉलिसी कंपलसरी बनानी होगी। कोर्ट ने ईसीआई को 21 जुलाई तक एफिडेविट देने को बोला है और नेक्स्ट हियरिंग 28 जुलाई को शेड्यूल है। यह वार्निंग एक रिमाइंडर है कि वोटर लिस्ट क्लीनिंग करनी है, लेकिन विथ फेयरनेस, डिग्निटी एंड ड्यू प्रोसेस। जमीन पर हालत क्या है? बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में बीएलओज घर घर जा रहे हैं, फॉर्म्स कलेक्ट हो रहे हैं। अब तक 88.18% वोटर रिस्पॉन्स मिल चुका है, लेकिन असली समस्या ग्राउंड लेवल पे दिखती है। 35.5 लाख नाम हटा दिए गए हैं। कैटेगरीज बताई गई, मृतक डेड 12 लाख, माइग्रेशन 9 लाख, डुप्लीकेट एंट्रीज और सबसे सेंसिटिव सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल्स 1.4 लाख प्लस। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, अरेविया जैसे डिस्ट्रिक्ट से कंप्लेंट्स आ रही है कि बिना नोटिस के नाम हटा दिया गया या वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बावजूद फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। बीएलओज प्रॉपरली ट्रेन नहीं है और लोग कंफ्यूजन में है कि कौन सा फॉर्म किस काम का है। ग्राम पंचायत लेवल्स पे अवेयरनेस बिल्कुल कम है। जहां वोटर लिस्ट साफ हो रही थी, वहां लोगों का भरोसा धुंधला पड़ गया है। यह सिर्फ कागजों का मामला नहीं, ये भारत के नागरिकों के मताधिकार का सवाल है। एक सोल्जर जानता है, अगर पेट्रोलिंग में बायस हो तो बॉर्डर टूट जाता है। वोटर लिस्ट में भी अगर बायस आ गया तो देश के अंदर से ही डेमोक्रेसी टूट जाएगी। कांग्रेस, आरजेडी और कई सिविल ग्रुप्स कह रहे हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर सप्रेशन का नया मॉडल बन गया है। ज्यादातर नाम उन लोगों के डिलीट हो रहे हैं जो बैकवर्ड कास्ट, मुस्लिम, माइग्रेंट या पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। कई बीएलओज डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर रहे हैं बिना रीजन दिए। फॉर्म्स का रिजेक्शन नोटिस नहीं मिल रहा। फॉर्म 7 भरने वाले लोगों को अपनी डिलीशन की कॉपी तक नहीं मिलती। गांव के एल्डरली लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या गलती हुई है। ये एलिगेशंस छोटे नहीं हैं, ये बताते हैं कि सिस्टम का एग्जीक्यूशन फ्लॉड है। वोटिंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और अगर वो बिना वजह छीन लिया जाए तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की बचाई जाती है। जहां ड्यूटी होती है वहां ईमानदारी जरूरी होती है।
लेकिन बिहार के वोटर लिस्ट ऑपरेशन में कुछ बीएलओज ने ड्यूटी को धंधा बना दिया। गया डिस्ट्रिक्ट में एक बूथ लेवल ऑफिसर यूपीआई से ब्राइब ले रहा था। 500 रुपए 1000 रुपए में नाम लिस्ट में जोड़ने का घूस। स्क्रीनशॉट वायरल हुआ और पेमेंट मैसेज में लिखा था चाय पानी के लिए। ये कोई एक इंसिडेंट नहीं, भोजपुर, सीतामढ़ी और किशनगंज जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में भी रिपोर्ट्स आए कि बीएलओज वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। कई जगह तो आधार को ही मैंडेटरी बताया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। ईसीआई ने कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है, लेकिन यह क्लियरली दिखाता है कि ग्राउंड लेवल पर अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। इलेक्शन के सिस्टम को अगर पैसा चलाएगा तो ट्रस्ट टूटेगा, और जब ट्रस्ट टूटेगा तो डेमोक्रेसी एक फॉर्मल प्रोसेस बनकर रह जाएगी, जिसमें नागरिक की आवाज दब जाती है। जब वोटर लिस्ट साफ होती है तो वोट बैंक की राजनीति भी गर्म हो जाती है। बिहार में वोटर डिलीशन ने सिर्फ पब्लिक को नहीं, पार्टीज को भी चौकन्ना कर दिया है। कांग्रेस का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन तब लिया जब राहुल गांधी ने बिहार पदयात्रा के दौरान वोटर सप्रेशन का मुद्दा उठाया। आरजेडी बोल रही है कि बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज को सिस्टम के जरिए सिस्टमैटिकली हटाया जा रहा है। बीजेपी का पक्ष वोटर लिस्ट क्लीन अप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है। हर पार्टी अपने हिसाब से नैरेटिव रख रही है, लेकिन एक बात कॉमन है, सबको पता है ये रिवीजन बिहार के असेंबली इलेक्शंस का पावर बैलेंस बदल सकता है। ये सिर्फ डेटा का गेम नहीं, ये पॉलिटिकल कंट्रोल का बैटलफील्ड है, और जब बैटलफील्ड वोट से जुड़ता है तो हर डिलीशन एक चुनाव की डायरेक्शन तय करता है। अब बात सबसे चौंकाने वाले खुलासे की, जिसका डायरेक्ट संबंध देश की सुरक्षा से है। बिहार के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में एसआईआर के दौरान लगभग 1.5 लाख ऐसे वोटर्स मिले जिनके डॉक्यूमेंट सस्पिशियस थे, खासकर किशनगंज, अरारिया और कटिहार। ये वो इलाके हैं जहां से इलीगल माइग्रेंट्स का एंट्री होता रहा है। इन लोगों ने फेक रेशन कार्ड्स, ईपीआईसी और आधार के जरिए वोटर लिस्ट में घुसपैठ की। अब सवाल यह है, कैसे ये लोग सिस्टम में घुस गए, कौन उन्हें सपोर्ट कर रहा था, और क्या ये सिर्फ वोट बैंक बनाने का खेल था या कुछ और ज्यादा गहरा? सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर इलेक्शन कमीशन से पूछा, अगर इलीगल माइग्रेंट्स लिस्ट में मिले हैं तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? एमएचए को अलर्ट तो दिया गया, पर ग्राउंड लेवल पे अब तक कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ। ये एक वेकअप कॉल है। वोटर लिस्ट पे माइग्रेंट घुस जाए तो नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। इलीगल माइग्रेंट्स का वोटर लिस्ट में घुस जाना सिर्फ बिहार का इशू नहीं है, ये एक नेशनल थ्रेट है। इलेक्शन के जरिए अगर कोई फॉरेन नेशनल सिस्टम में घुस गया तो डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है। असम एनआरसी और सीएए प्रोटेस्ट ने ऑलरेडी हमें दिखाया था कि इलीगल माइग्रेशन कितना एक्सप्लोसिव इशू है। बिहार का ये वोटर रिवीजन तो सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। इमेजिन करो, अगर हर बॉर्डर स्टेट में ऐसे ही एंट्रीज हो रही हो तो वोट किसका है? देश के नागरिक का या घुसपैठिए का? इससे न सिर्फ इलेक्शन का मैंडेट डिस्टॉर्ट होता है, बल्कि स्लीपर सेल्स, टेरर लिंक्स और आइडेंटिटी फ्रॉड का भी डर होता है। अगर एक सोल्जर को बॉर्डर पर दुश्मन पहचानना मुश्किल हो जाए तो इंटरनल ब्रीच और भी खतरनाक हो जाता है। वोटर रोल अब नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बन चुका है, इसे लाइटली लेना सुइसाइडल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक सोल्जर जैसा क्लियर कमांड दिया है। सफाई जरूरी है, लेकिन सिटीजन का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। कोर्ट ने कहा, आधार को मैंडेटरी बनाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। वोटर वेरिफिकेशन में एपीआईसी, रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स भी चलेंगे। हर नागरिक को एक फेयर और बैरियर फ्री प्रोसेस मिलना चाहिए। साथ ही एससी ने कहा, अवेयरनेस दूर तक फैलाओ, ग्राम पंचायत से व्हाट्सएप तक, पोस्टर से एफएम रेडियो तक, हर वोटर तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। और सबसे जरूरी, पोस्ट ऑडिट मैकेनिज्म बनाया जाए। जिनके नाम डिलीट हुए उनका दोबारा वेरिफिकेशन हो, मिस्टेक्स को सुधारने का मौका दिया जाए। यह जजमेंट एक रिमाइंडर है कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं, हर नागरिक को उसमें सही जगह देना है। फौज में भी हर सोल्जर का नाम नॉमिनल रोल में होना चाहिए। यहां भी वही प्रिंसिपल लगता है, नो राइटफुल सिटीजन लेफ्ट बिहाइंड। बिहार सिर्फ शुरुआत थी। इलेक्शन कमीशन अब झारखंड, वेस्ट बंगाल,
असम और उत्तर प्रदेश में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सपैंड करने की प्लानिंग में है। लोकसभा 2029 से पहले ये वोटर रोल्स का फुल स्केल ऑडिट बन सकता है। अगर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फेयर रहा तो ये एक हिस्टोरिक इलेक्टोरल रिफॉर्म होगा। लेकिन अगर वही गलतियां दोहराई गई, डिलीशन विदाउट नोटिस, इलीगल माइग्रेंट्स का इंक्लूजन और बीएलओ लेवल करप्शन, तो ये पूरी डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी को हिला देगा। इसलिए अब डिमांड उठ रही है, इंडिपेंडेंट वोटर ऑम्बुड्समैन हो, थर्ड पार्टी ऑडिट्स ऑफ डिलीशन डेटा हो, क्रॉस वेरिफिकेशन विद एनपीआर, सीसीटीएनएस और आधार हो। ये सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं, ये नेशंस आइडेंटिटी रजिस्टर बन चुका है। जैसे मिलिट्री में अकाउंटेबिलिटी चेन होती है, वैसे ही इलेक्टोरल सिस्टम में भी मल्टी लेयर चेक्स होने चाहिए, क्योंकि जो वोटर लिस्ट आज बनती है वो कल के सरकार का चेहरा तय करती है। जब एक फौजी वेपन साफ रखता है तो निशाना और भी क्लियर होता है, लेकिन अगर सफाई के चक्कर में असली पार्ट्स निकाल दिए जाएं तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। वोटर लिस्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद अच्छा था, फेक एंट्रीज, डुप्लीकेट्स और डेड वोटर्स को हटाना, लेकिन एग्जीक्यूशन में बायस, कंफ्यूजन और करप्शन ने इसे एक कंट्रोवर्शियल मिशन बना दिया। इलीगल माइग्रेंट्स का इंक्लूजन हो, असली नागरिकों का डिलीशन हो या बीएलओ लेवल पे घोसखोरी हो, ये सब एक चीज दिखाता है कि इलेक्टोरल बैटलफील्ड अब इंटरनल थ्रेट से जूझ रहा है। आज अगर आप वोटर लिस्ट में नहीं हो तो कल सरकार चुनने का हक छिन जाएगा, और जब वोटर ही वैनिश हो जाए तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक इल्यूजन रह जाती है। तो अपना नाम वेरीफाई कीजिए, दोस्तों को भी अलर्ट कीजिए, क्योंकि ये जंग साइलेंट है लेकिन इसका असर पूरा देश झेलेगा। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही एनालिसिस के लिए। जय हिंद, जय भारत।